नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, आपने अपने को शीशे में देखा है? गुप्ता जी को देखो, आपसे 5 साल बड़े हैं, पर कितने हैंडसम लगते हैं और लगता है जैसे आपसे 5 साल छोटे हैं। ज़रा शरीर पर ध्यान दो, कचौड़ी खाते हो तो लगता है कि बड़ी कचौड़ी छोटी कचौड़ी को खा रही है। पेट की गोलाई देखकर तो गेंद भी शर्मा जाए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह क्या? मैं तो अपने को शाहरुख खान का अवतार समझता था। मैंने शीशे में ध्यान से खुद को देखा तो वाकई वे सही कह रही थी। यह मुझे क्या हो गया है? ऐसा तो मैं कभी नहीं था। अब क्या किया जाए? सभी मिलकर बैठे तो बातें शुरू हुई। बेटे ने कहा, पापा आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। फिर क्या था, बेटी भी आ गई। हाँ पापा, मैं आपके लिए डाइटिंग चार्ट बना दूँ, बस आप तो वही करते जाओ जो जो मैं कहूँ, फिर आप एकदम स्मार्ट लगने लगोगे। मैं क्या करता, स्मार्ट बनने की इच्छा के चलते मैंने उनकी सारी बातें मंजूर कर ली। पर फिर मुझे लगा कि डाइटिंग तो कल से शुरू करनी है, तो आज क्यों ना अंतिम बार आलू के पराठे खा लिए जाएं। मैंने कहा कि थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बना लेते हैं। पत्नी ने इस प्रकार प्रस्ताव को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे कि फांसी पर चढ़ने वाले की अंतिम इच्छा को स्वीकार करते हैं। मैंने भर पेट पराठे खाए। उठने ही वाला था कि बेटी पीछे पड़ गई। पापा एक तो और ले लो। पत्नी ने भी दया भरी दृष्टि से मेरी ओर दौड़ाई। कोई बात नहीं, ले लो, फिर पता नहीं कब खाने को मिले। आमतौर पर खाने के मामले में इतना अपमान हो तो मैं कदापि नहीं खा सकता था, पर मैं पराठों के प्रति इमोशनल था कि बेचारे ना जाने फिर कब खाने को मिले। रात को सो गया। सुबह अलार्म बजा। मैंने पत्नी को आवाज़ दी तो वह बोली, घूमने मुझे नहीं, आपको जाना है। मैं मरे मन से उठा। रात को प्रोग्राम बनाते समय सुबह 5 बजे उठना जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल लग रहा था। उठा ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे उठकर बाहर आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हालांकि आंखें मुश्किल से खुल रही थी, पर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा कि वाकई ना घूमकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। लौटकर मैंने घर के सभी सदस्य को लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। और तो और अगले कुछ दिनों तक मुझे जो भी मिला उसे मैंने सुबह उठकर घूमने के फ़ायदे गिनाए। सभी लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, पर सबसे खास परीक्षा की घड़ी मेरे सामने तब आई जब लंच में मेरे सामने थाली आई। मेरी थाली की शोभा दलिया बढ़ा रहा था, जबकि बेटे की थाली में मसालेदार आलू के पराठे शोभा बढ़ा रहे थे। क्योंकि वह सामने ही खा रहा था, इसीलिए उसकी महक रह रह कर मेरे मन को विचलित कर रही थी। मरता क्या ना करता। चुपचाप मैं जैसे तैसे दलिये को अंदर निगलता रहा और वे सभी निविष्कार भाव से मेरे सामने आलू के पराठों का भक्षण कर रहे थे। पर आज उन्हें मेरी हालत पर तनिक भी दया नहीं आ रही थी। खाने के बाद जब मैं उठा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ खाया है। क्या करूं? भविष्य में अपने शारीरिक सौंदर्य की कल्पना करके मैं जैसे तैसे मन को बहलाता रहा। डाइटिंग करना भी एक बला है, यह मैंने अब जाना था। शाम को जब चाय के साथ मैंने नमकीन का डब्बा अपनी ओर खिसकाया तो पत्नी ने उसे वापस खींच लिया। नहीं पापा, यह आपके लिए नहीं है। ये कहते हुए बेटे ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और खोलकर बड़े मज़े से खाने लगा। मैं क्या करता, खून का घूंट पी कर रह गया। शाम को फिर वही हाल। थाली में खाना कम और सलाद ज़्यादा भरा हुआ था। जैसे तैसे घास पत्तियों को गले के नीचे उतारा और सोने चल दिया। पर पत्नी ने टोक दिया, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हें सिटी गार्डन तक घूमने जाना है। मुझे लगा मानो किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया हो। सिटी गार्डन मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि कुल मिलाकर आना जाना 4 किलोमीटर। जैसे तैसे बाहर निकला तो ठंडी हवा बदन को चूमने लगी। आंखों में आंसू भले ही नहीं उतरे, मन को दहाड़े मारकर रो रहा था।
मैं जब बाहर निकल रहा था तो बच्चे रजाई में बैठे टीवी देख रहे थे। बाहर सड़क पर भी दूर दूर तक कोई नहीं था। पर क्या करता, स्मार्ट जो बनना था सो कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर यही दिनचर्या चलने लगी। एक ओर खूब जमकर मेहनत और दूसरी ओर खाने को सिर्फ घास फूस। अपनी हालत देखकर मन बहुत रोता था। लोग बिस्तर में दुबके रहते और मैं घूमने निकलता था। लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और मैं वही बेकार सा खाना। तभी एक दिन मैंने सुबह 9 बजे अपने एक मित्र को फ़ोन किया। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी तक सोकर ही नहीं उठा था, जबकि उसने मुझे घूमने के मामले में बहुत ज्ञान दिया था। करीब 10 बजे मैंने दोबारा फ़ोन किया तो भी जनाब बिस्तर में ही थे। मैंने व्यंग से पूछा, क्यों भाई, तुम घूमने के बारे में इतना सारा ज्ञान दे रहे थे, सुबह 10 बजे तक सोना, यह सब क्या है? मित्र हंसने लगा। अरे भाई, आज संडे है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी, इस दिन सिर्फ आराम का काम है। मुझे लगा यही सही रास्ता है। मैंने फ़ौरन एक दिन की साप्ताहिक अवकाश की घोषणा कर दी और फ़ौरन दूसरे ही दिन उसे ले भी लिया। देर से सोकर उठना कितना अच्छा लगता है, और वह भी इतने संघर्ष के बाद। उस दिन मैं बहुत खुश रहा, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। दूसरे दिन तो घूमने जाना ही था। तभी बीच में एक दिन रिश्तेदार की शादी आ गई। खाना भी वहीं था। पहले यह तय हुआ था कि मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना लिया जाएगा, पर जब जाने का समय आया तो पत्नी ने फैसला सुनाया कि वहीं पर कुछ हल्का फुल्का खाना खा लेंगे। बस मिठाइयों पर थोड़ा अंकुश रखते तो कोई परेशानी थोड़ी ही है। उनके इस निर्णय से मन को बहुत राहत पहुंची और मैंने वहाँ पे केवल मिठाई चखी भर, पर चखने में इतना खा गया कि सामान्य रूप से भी कभी नहीं खाया था। उस रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया था। लेकिन नींद भी कहाँ अपनी किस्मत में थी। सुबह सुबह कमबख्त अलार्म ने मुझे फिर घूमने के लिए जगा दिया। जैसे तैसे उठा और घूमने चल दिया। मेरी बड़ी मुसीबत हो गई है। जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी वही करनी पड़ रही थी। जैसे तैसे निपट कर ऑफिस पहुंचा, पर यहाँ भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सोचा कैंटीन में जाकर एक चाय पी लूँ। आजकल घर पर ज़्यादा चाय पीने को नहीं मिलती थी, यूँ कि अभी लंच का समय नहीं था, इसीलिए कैंटीन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पर मैंने वहाँ शर्मा को देखा। वह मेरे सेक्शन में काम करता था और वहाँ बैठकर आलू बड़े खा रहा था। मुझे देखकर खिसिया गया। बोला, अरे वह क्या है कि आजकल मैं डाइटिंग पर चल रहा हूँ। अब कभी कभी अच्छा खाने को मन तो करता ही है। अब इस जनाब का क्या करूँ? इसे तो चटपटा खाने की आदत पड़ी है, पर यह सब कभी कभी ही खाता हूँ, सिर्फ मुंह का स्वाद चेंज करने के लिए। मेरा तो बहुत कंट्रोल है, कहकर शर्मा चला गया, पर मुझे नई दिशा दे गया। मेरी तो बाछें खिल गई। मैंने फ़ौरन आलू बड़े और समोसे मंगाए और बड़े मज़े से खाए। उस दिन के बाद मैं प्रायः वहाँ जाकर अपना जायका चेंज करने लगा। हाँ, एक बात और, डाइटिंग का एक और पीड़ित शर्मा, जो कि अपने कंट्रोल की प्रशंसा कर रहा था, वह वहाँ अक्सर बैठा बैठा कुछ न कुछ खाता रहता था। शुरू में वह मुझसे शर्माया भी, पर फिर बाद में हम लोग मिलजुल कर खाने लगे। बस यह सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। इधर तो पत्नी मुझसे मेहनत करवा रही थी और दूसरी ओर ऑफिस जाते ही कैंटीन मुझे पुकारने लगती थी। मैं और मेरी कमज़ोरी एक दूसरे पर कुर्बान हुए जा रहे थे। पत्नी ध्यान से मुझे ऊपर से नीचे तक देखती और सोच में पड़ जाती। फिर 2 महीने बाद वह दिन भी आया जहाँ से मेरा जीवन ही बदल गया। हुआ यूँ कि हम सब लोग परिवार सहित फिल्म देखने गए। वहाँ पत्नी की निगाह वज़न तौलने वाली मशीन पर पड़ी। 2 मशीनें लगी हुई थी। फ़ौरन मुझे वज़न तौलने वाली मशीन पर ले जाया गया। मैं भी मन ही मन प्रसन्न था। इतनी मेहनत जो कर रहा था, सुबह सुबह उठना, घूमना फिरना, दलिया, अंकुरित नाश्ता और ना जाने क्या क्या। मैं शायद इतने गुमान से शादी में घोड़ी पर भी नहीं चढ़ा होऊंगा।
सभी लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। मशीन शुरू हो गई। 2 महीने पहले मेरा वज़न 80 किलो था। तभी मशीन से टिकट निकला। सभी लोग लपके। टिकट मेरी पत्नी ने उठाया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। क्या बात है भाई, क्या ज़्यादा कमज़ोर हो गया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पत्नी को सांत्वना दी। पर यह क्या, पत्नी तो आंख बबूला हो गई। खाक दुबले हो गए। पूरे 5 किलो वज़न बढ़ गया है। जाने क्या करते हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। यह क्या, इतनी मेहनत? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ कमी रह गई? बच्चों के तो मज़े आ गए। उस दिन की फिल्म में जो कॉमेडी की कमी थी, वह उन्होंने मुझ पर टिप्पणी करके पूरी की। दोनों बच्चे बहुत हंसे। मैंने भी बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि आजकल मैं कैंटीन ज़्यादा ही जाने लगा था। शायद इतने समोसे, आलू वड़े, कचौड़ियाँ कभी नहीं खाई। पर अब क्या हो सकता था। पिक्चर से घर लौटने के बाद रात को खाने का वक्त भी आया। मैंने आवाज़ लगाई, हाँ भाई, जल्दी से मेरा दलिया ले आओ। पत्नी ने खाने की थाली लाकर रख दी। उसमें आलू के पराठे रखे हुए थे। बहुत हो गया, हो गई बहुत डाइटिंग। जैसा सब खाएंगे वैसा ही खा लो। और थोड़े दिन डाइटिंग कर ली ना तो 100 किलो पार कर जाओगे। मैं भला क्या कहता। अब जैसी पत्नी जी की इच्छा, चुपचाप आलू के पराठे खाने लगा। अब कोई नहीं चाहता कि मैं डाइटिंग करूं, तो मेरा कौन सा मन करता है। मैंने तो लाख कोशिश की पर दुबला हो ही नहीं पाया, तो मैं भी क्या करूं। इसीलिए मैंने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए डाइटिंग को त्याग दिया।